वेलकम टू माय चैनल द लीगल एग्जाम्स। जी मैं हूं हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग बेलमेंट ऑफ प्लेज का जो टॉपिक है राइट्स और ड्यूटीज़ ऑफ प्लेजी इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने राइट्स और ड्यूटीज़ ऑफ प्लेजर को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे राइट्स और ड्यूटीज़ ऑफ प्लेजी को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो बेलमेंट ऑफ प्लेज है, कंट्रैक्ट ऑफ प्लेज, इसका मतलब क्या है। बेलमेंट ऑफ प्लेज है, ये भी बेलमेंट ऑफ कंट्रैक्ट की एक टाइप है। ये कंट्रैक्ट ऑफ प्लेज में भी एक पार्टी जो है वो गुड्स डिलीवर करती है दूसरी पार्टी को, लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिक एक पर्पस होता है वो डेट सिक्योर करना या फिर एक प्रॉमिस जो है उसकी परफॉर्मेंस को सिक्योर करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन ए है, वो बी से लोन लेता है 1 लाख और उस लोन की पेमेंट की सिक्योरिटी के तौर पे अपनी गाड़ी जो है वो बी के पास रखवा देता है कि 2 माह बाद ये लोन जो मैंने लिया है 1 लाख ये मैं वापस करके तो अपनी गाड़ी वापस ले लूँगा। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी के तौर पे ए ने बी के पास अपनी गाड़ी रखवाई है, इसको कंट्रैक्ट ऑफ प्लेज या फिर बेलमेंट ऑफ प्लेज कहेंगे। तो अब यहाँ पे एक पार्टी जो अपनी गाड़ी प्लेज करवा रही है उसको प्लेजर कहेंगे और जिसके पास ये गाड़ी प्लेज करवाई गई है उस पर्सन को प्लेजी कहेंगे। अब प्लेजी के राइट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि सेक्शन 173 से 176 कंट्रैक्ट एक्ट में बताए गए हैं। तो इसका जो फर्स्ट राइट बनता है प्लेजी का वो राइट टू रिटेन गुड्स है। अगर जब तक जो प्लेजर है वो डेट की अमाउंट पे नहीं करेगा प्लेजी को, तब तक प्लेजी के पास ये राइट होगा कि वो प्लेजर की गुड्स को अपने पास रख सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है ए, वो बी से लोन लेता है और वो कहता है कि मैं 2 माह के अंदर ये लोन पे कर दूंगा और सिक्योरिटी के तौर पे अपनी गाड़ी रखवा देता है बी के पास। यहाँ पे बी जो है ए जो है वो जब तक लोन पे नहीं करेगा तो बी जो प्लेजी है उसके पास ये राइट होगा कि वो प्लेजर की गाड़ी को अपने पास रख सकता है। अब यहाँ पे सिर्फ लोन की अमाउंट की बात नहीं की गई बल्कि इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर कोई इंटरेस्ट की अमाउंट भी साथ बन रही है या फिर कोई एक्सपेंसेस वगैरह भी बन रहे हैं तो वो भी जब तक प्लेजर पे नहीं करेगा इंटरेस्ट की अमाउंट वगैरह तब तक प्लेजी के पास ये राइट होगा कि वो प्लेजर की गुड्स को अपने पास रख सकता है। उसके बाद जो अगला राइट बनता है प्लेजी का वो गुड्स को सेल करने का बनता है। अगर प्लेजर जो है जो भी ड्यू डेट है, जो भी स्पेसिफिक डेट है उस टाइम पीरियड के अंदर या फिर जो भी ड्यू डेट है उस डेट के ऊपर अगर अमाउंट पे नहीं करता डेट की अमाउंट, तो प्लेजी जो है उसके पास ये राइट बनता है कि वो रीज़नेबल नोटिस दे के प्लेजर को तो उस प्लेजर की गुड्स को सेल करके तो अपनी डेट की अमाउंट जो है वो रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर उन गुड्स को सेल करने के बाद भी उस डेट की अमाउंट जो है वो पूरी की पूरी रिकवर नहीं होती, फॉर एग्जांपल अगर जो गुड्स प्लेज की गई हैं उन गुड्स को अगर प्लेजी सेल करता है लेकिन वो कम पैसों की सेल होती हैं, तो फिर बाकी जो उसका डेट बकाया बचेगा उसको रिकवर करने के लिए वो प्लेजर के अगेंस्ट सूट फाइल करके तो उसको रिकवर कर सकता है प्लेजी। उसके बाद अगला जो राइट बनता है प्लेजी का वो जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आए हैं प्लेजी को, जो उसने प्लेजर की गुड्स को अपने पास रखी हैं या फिर जो प्रिजर्व वगैरह करने में जो भी उसको एक्सपेंसेस आए हैं उन एक्सपेंसेस को भी रिकवर कर सकता है प्लेजी। उसके बाद इसकी ड्यूटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं प्लेजी की। सबसे फर्स्ट इसकी ड्यूटी है जब प्लेजर अपनी गुड्स को प्लेज करवाता है तो प्लेजी की ये ड्यूटी है कि वो उन गुड्स की रीज़नेबल केयर करे, वो ऐसे ही उनकी केयर करे जैसे कि उसकी अपनी गुड्स हैं। उसके बाद प्लेजर की गुड्स को अपनी गुड्स के साथ मिक्स ना करे। उसके बाद थर्ड नंबर पे इसकी ये ड्यूटी बनती है कि कोई भी ऐसा एक्ट ना करे जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज की टर्म्स या कंडीशंस के अगेंस्ट हो। उसके बाद कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़ ना करे प्लेज गुड्स की। उसके बाद जब प्लेजर जो है वो डेट की अमाउंट पे कर दे या फिर जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट बन रही है या फिर जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बन रहे हैं जब प्लेजर पे कर देता है तो प्लेजी की ये ड्यूटी है कि वो उन गुड्स को रिटर्न करे प्लेजर को। तो ये इसकी कुछ ड्यूटीज़ थी।
और ये राइट्स थे जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।